चाईबासा में जंगली हाथियों का आतंक अब खूनी संघर्ष में बदल चुका है। मझगांव तिलोकोटी गांव में शुक्रवार को एक जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। इस हमले में बेनीसागर निवासी प्रकाश मालवा और एक मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। जिले में पिछले 9 दिनों के भीतर हाथी के हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब तक 21 हो गई है, जिससे प्रशासन और वन विभाग की कार्यप्रणाली पर अब गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में हाथियों की आवाजाही की सूचना लगातार दी जा रही थी। इसके बावजूद भी विभाग ने सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए। गुस्साए ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्दी हाथी को खदेड़ने और मुआवजे की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। तो चाईबासा की तस्वीरें सामने है, जहां पर आए दिन खूनी संघर्ष होता रहता है मानव और वन जीवों के बीच। अधिक जानकारी के साथ चाईबासा संवाददाता राजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, चाईबासा की अगर बात की जाए तो जो हालत है दिन प्रतिदिन और भी खराब होती जा रही है। एक बार फिर से खूनी संघर्ष देखने को मिला है, हाथियों ने फिर से उत्पात मचाया है। क्या वाकई में वन विभाग पूरी तरह से लापरवाह बना हुआ है? जी राकेश, वन विभाग सचमुच में लापरवाह बना हुआ है। हालांकि जो लगातार जो घटना हो रही है गोलकेरा में सोमवार की रात्रि जो 5 लोगों की हाथी द्वारा कुचल कर हत्या कर दी गई, मौत के घाट उतार दिया गया था। उसके बाद फिर दूसरे दिन ठीक मंगलवार की रात्रि को नोआमुंडी के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग एक ही रात 8 लोगों की हाथी द्वारा मौत के घाट उतारा गया था। उसके बाद वन विभाग और सरकार के स्तर से कार्रवाई शुरू हुई। कल वन विभाग के बड़े अधिकारी वो चाईबासा पहुंचे थे, घटनास्थल के भी निरीक्षण कर रहे हैं वो लोग। लेकिन अभी तक वन विभाग के लोग जो है वो हाथी का पता नहीं लगा पा रहे कि हाथी एक्चुअली है कहाँ। और हाथी पूरे क्षेत्र में घूम घूम करके ग्रामीण क्षेत्र है जो रिहायशी इलाका उसमें घूम रहा है और लोगों को जान माल का नुकसान पहुंचा रहा है। बिल्कुल राजू, जो तस्वीरें सामने आई है वाकई में वो तस्वीरें को हम अपने दर्शकों को दिखा भी नहीं सकते। इतने निर्मम तरीके से हाथियों द्वारा कुचलकर लोगों की हत्याएं की जा रही है, मौत के घाट उतारा जा रहा है। क्या लोगों को भी जागरूक नहीं किया गया है? क्या लोग अवेयर हैं कैसे इन हाथियों से बच सकते हैं, कैसे खतरनाक हाथियों से अपनी जान का पीछा छुड़ा सकते हैं? उनके बीच अवेयरनेस को लेकर वन विभाग की टीम में कोई सतर्कता अभियान चलाती है क्या? जी, वन विभाग के लोग लगातार सतर्कता अभियान चलाते हैं, लेकिन जो कि ग्रामीण इलाका है और लोग गांव में रहते हैं, खेत खलिहान का इलाका, मतलब झोपड़ी जो है, पुआल वाल का घर रहता है, टूटा कच्चा मकान रहता है, उसमें लोग रहते हैं। और हाथी जो है वो वन विभाग के अधिकारियों ने और प्रशासन स्तर से ही माना गया है कि जंगल कटने से जंगल जो समाप्त हो रहा है जी। और जंगल में जो गतिविधियां चल रही हैं उसके कारण जो हाथी है वो प्रभावित हो रहा है। और हाथी जो है उसी रिहायशी इलाके में घुस रहा है और उत्पात मचा रहा है। क्योंकि अभी कुछ दिनों से देखा गया कि हाथी झुंड में था और झुंड से ये अलग हाथी जो है वो झुंड से अलग हो गया। इसके बाद वो पूरे एरिया में घूम रहा है और आतंक फैला रहा है, लोगों को जान माल का नुकसान पहुंचा रहा है। बिल्कुल, ये वन्य प्राणी बिल्कुल यहाँ पर खूंखार साबित हो रहे हैं, लेकिन कोई वैकल्पिक व्यवस्था वन विभाग को भी जरूर करना चाहिए, नहीं तो लोग इसी तरह बलि के जो बकरे हैं वो बनते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी देने के लिए राजू।